गुड मॉर्निंग चैंपियंस, यह फन ऑफ फिजिक्स, जहां पे फियर से क्लियर तक का सफर करवाया जाता है और एग्जाम से पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। यही है फन ऑफ फिजिक्स का मोटो। आपका सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे क्या? सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए, अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए। तो प्यारे बच्चों और मेरे गोलू मोलू और सुंदर कन्याएं, आप लोग देख रहे हैं फन ऑफ फिजिक्स और ये आपका हम लोग का है पहला लेक्चर। किसका? सेकेंड चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो आप लोग एंजॉय करें और मजा ले। अगर किसी प्रकार का परेशानी हो तो आप हमको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इस यूनिट में हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? चार्ज के फोर्स के बारे में, चार्ज के फील्ड के बारे में और चार्ज के पोटेंशियल के बारे में, है ना। क्योंकि चार्ज के जो होगा, चार्ज के पास चार्ज जो हम लोग का तीन उसके पास गुण होगा। क्या क्या करेगा? उसको फोर्स लगाएगा, फील्ड जनरेट करेगा और पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फील्ड के बारे में और किसके बारे में? फोर्स के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वो बारे पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? पोटेंशियल। क्या है हम लोग का? पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं मेरे प्यारे गोलू मोलू अब देखो क्या सब होगा पोटेंशियल के बारे में। देखिए पोटेंशियल है क्या, इसको थोड़ा हम अलग से समझते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल हम लोग का क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी होता है। क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी। एनर्जी कहां से आता है? वर्क से, है ना। तो हम लोग देखते क्या है कि अगर कोई चार्ज है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लेके आते हैं, है ना। तो यहां से यहां तक ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है, जितना हमको वर्क करना पड़ता है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा बुआरे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक कोई चार्ज है जो 1 कूलम का चार्ज है, किसी चार्ज के अंदर में एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, जितना हमको वर्क करना पड़ेगा, हम एक्सटर्नल एजेंट है। कौन है? एक्सटर्नल, उस चार्ज से बाहर की चीज है। हमको जितना काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बुआ, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। बात आए बुझने में, है ना। फिर से समझिए, अगर 1 कूलम का कोई चार्ज है, किसी उसको एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हमको काम करना पड़ेगा, जितना हमको वर्क करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बुआरे कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इसी चार्ज को, इसी 1 कूलम चार्ज को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे? ये जो हम अभी बोले कि पोजीशन 1 से कहां पे ले गए? पोजीशन 2 पे। अब इस पोजीशन 1 को कहां लेके जाएंगे बुआरे? इन्फिनिटी पर, है ना। तो 1 कूलम चार्ज को बच्चा पार्टी इन्फिनिटी से कहां लेके जाएंगे? किसी फाइनाइट पॉइंट तक। जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक किसी चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लेके आएंगे, जितना एक्सटर्नल एजेंट को बाह्य बल के द्वारा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का कहलाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, है ना। 1 कूलम चार्ज होगा तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को दूसरे रूप में क्या कहते हैं बुआ? अगर इस 1 कूलम चार्ज को हटा दिए, ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, क्या किए? क्यू चार्ज लेते। क्यू चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वर्क, वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी होगा रे बउआ। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई चार्ज Q है, किसी वैल्यू का चार्ज है, कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी से हम लोग को किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाएंगे, जितना हमको वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इसी चार्ज को क्या कर दिए? 1 कर दिए, तो 1 कर दिए ये चार्ज, तो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हट जाएगा, यही चीज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका दूसरा भी परिभाषा हो सकता है बच्चा। क्या होगा परिभाषा? अगर 1 कूलम चार्ज है, कितना चार्ज है? 1 कूलम, तो हम लोग कह देंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो हम लोग का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वही क्या कहलाएगा? हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगा बुआरे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात क्लियर है? नहीं क्लियर है ना? फिर से समझिए, अगर प्योर डेफिनेशन बोलेंगे तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है, जो हमको कार्य करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, है ना? अगर कोई चार्ज किसी वैल्यू का चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, है ना? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ही स्पेशल रूप होगा 1 कूलम, तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। न्यूमेरिकली जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट क्या होगा? चार्ज हम लोग का होगा रे बच्चा, है ना? इसका हम लोग की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? क्या कहे? अब देखिए क्या कह दिया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाएगा बुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा? किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाने में जो हम लोग को काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। It is numerically equal to work done और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इट इज न्यूमेरिकली, ये न्यूमेरिकली जो होगा मतलब हम लोग का वैल्यू में क्या होगा? अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या कहलाएगा बुआ? वो कहलाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जितना एनर्जी होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसका हम लोग के जिंदगी में ये प्रयोग है कि अगर कहीं पे चार्ज का फ्लो होगा, किसका फ्लो होगा? चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा बुआ, वो तभी जाएगा जब दोनों के बीच में क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर चार्ज हम भेज रहे हैं नहीं जा रहे, बोले नहीं जाएंगे, तब क्या समझेंगे हम कि यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल बराबर हो गया है ना? पोटेंशियल क्या हो गया है? बराबर। अगर पोटेंशियल बराबर हो गया तो चार्ज जाना बंद हो जाएगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा तो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा? फ्लो हम लोग का करेगा। ओके, ठीक है? तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V बराबर W/Q, क्योंकि W क्या है? वर्क है हम लोग का। तो किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, उसी चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर Q चार्ज को इनफाइनाइट से फाइनाइट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा W है, तो 1 को क्या हो जाएगा बुआरे? W/Q। तो यही कहलाता है V। एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट पॉइंट तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ता है बच्चा पार्टी, वो क्या कहलाएगा? V। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम, है ना? क्योंकि वर्क का, देखिए ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आई है Q। तो अभी क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U बाई क्या होगा? Q होगा, है ना? यूनिट क्या कहलाएगा? जूल पर कूलम और वोल्ट, है ना? इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि
वर्क का यूनिट क्या होता है बुआरे, वर्क का यूनिट हो जाएगा आपका जूल, और इसका क्या होगा पर कूलम, तो जूल पर कूलम, इसी को प्यार से क्या कर देते हैं वोल्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं वोल्ट। इसका डायमेंशन m l का पावर 2 t का पावर -3 a का पावर कितना -1, ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका डायमेंशन हो गया। ओके, कोई कष्ट, कोई तकलीफ, मजा आ रहा है? चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना, अभी बताएं, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉइंट का निकलता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट का नहीं होगा। पोटेंशियल क्या होगा, किसी पॉइंट का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज का होगा किसी पॉइंट पे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, पॉइंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड as the work done to transfer unit positive charge from one point to other। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग कितने चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन the point per unit positive charge, difference of electrostatic potential energy between the point per unit positive charge। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो हम लोग का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या कहलाएगा हम लोग का बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी यूनिट अगर बात करेंगे तो डिफरेंस यूनिट चेंज नहीं करता है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, है ना। इसका भी यूनिट हम लोग का वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट चार्ज के कारण क्या है पोटेंशियल क्या होगा। चलिए देखते हैं, है ना। क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्या Q, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q placed at point O, placed at point O, and another +1 coulomb charge is placed at point B at a distance of x from charge Q, then we have to find the electric potential energy then we have to find the electric potential of charge Q at point A। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या किए हैं, एक चार्ज कंसीडर कर लिए हैं कहाँ पे, Q पॉइंट पे। Q पॉइंट पे क्या है वो, अरे चार्ज है ना। अब इस पॉइंट पे चार्ज है, हम लोग क्या करेंगे, एक इसको मान लेते हैं बी पॉइंट पे एक 1 कूलम +1 कूलम का चार्ज रख दिए, है ना। +1 कूलम का चार्ज कहाँ पे रख दिए वो, अरे बी पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से यहाँ से इस चार्ज को यहाँ लाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिए हैं बी से कहाँ तक, ए आने में, ठीक है।
अब इसी को क्या करेंगे, हम एक्सटेंड कर देंगे। हम देखेंगे क्या कहाँ से इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ये कहलाएगा बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस फाइनाइट पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इतना ही काम हमको कर देना है। तो इसके लिए हम लोग बीच में क्या किए हैं, एक पॉइंट ले लिए हैं, बी पॉइंट ले लिए हैं। ये पॉइंट क्या है, बी है, जहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा हर चीज़। और इसी पॉइंट को इन्फिनिटी से फाइनाइट पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, ले आएंगे। बस इतना ही काम है ना। अब देखिए क्या करना है इसके लिए। तो हम लोग क्या किए, मान लिए, क्या मान लिए, एक पॉइंट बी मान लिए है ना। और ये पॉइंट क्या है, ए है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, dx है। ठीक है। अब इस चार्ज को कहाँ रखे हैं बुआ, ओ पॉइंट पे चार्ज क्या है, q है। इसको एक्सटेंड कहाँ से करना है, इन्फिनिटी से। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका x दे दिया है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या दे बुआ रे, r दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x। तो इन्फिनिटी से कहाँ पे ले आना है हमको, a पर ले आना है। ठीक है। अब देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज +1 कूलम एट पॉइंट क्या, बी पर फोर्स क्या होगा, F बराबर क्या होगा, KQ +1 कूलम बाय x²। ये फोर्स हो गया। अगर इसको लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, इधर की तरफ होगा। तो इधर की तरफ F हो गया और इधर की तरफ क्या होगा, dx हो गया। बस अब निकाल देना है, क्या निकाल देना है, वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, डिस्प्लेसमेंट dx क्या होगा बच्चा, तो dw बराबर F वेक्टर डॉट क्या लिख देंगे, x वेक्टर। आपको पता है इधर इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो F dx और cos कितना, 180। तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। तो आपको हो जाएगा -F dx। तो ये क्या मिल गया, छोटो वर्क डन के लिए छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क dw मिल गया, है ना। ये क्या हो गया, dw, छोटो डिस्प्लेसमेंट छोटो वर्क, है ना। छोटो डिस्प्लेसमेंट छोटो वर्क, माइनस साइन इसीलिए क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, आ रहा है इधर की तरफ। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, मजेदार, मस्त। अब देखिए तो dw बराबर क्या होगा बुआ, अब -k q बाय x² और क्या हो जाएगा, dx। कहाँ से कहाँ तक, जब इसका मान क्या है, इन्फिनिटी, तो वर्क डन 0। इसका मान क्या है, जब r है इसका मान क्या हो जाएगा, w। तो w जो होगा तो यहाँ से kq बाहर आ जाएगा। तो dx बाय क्या हो जाएगा, x² इन्फिनिटी r। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो 1/x² क्या होगा, dx। कहाँ, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो -x⁻x dx, x का पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 बाय -1, तो -1/x। ये कहाँ से आया, बोलोगे सर कहाँ से लिख दिए, तो लिख दिए यहाँ से। तो x⁴n और dx का जो फॉर्मूला जो होता है x⁴n + 1 बटा क्या हो जाएगा, x⁴n + 1। इसी फॉर्मूला से ये आ गया, आप देख पा रहे हैं। तो -kq -1 कितना, x। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से कहाँ तक, x तक। अब क्या करेंगे, -kq अब बउआ रे 1/r। ठीक है, इस माइनस को बाहर ले जाए, काटिए देते हैं, चलो हटो, खिस्सा खत्म, कहानी खत्म। तो 1/∞ कितना, ये भी खत्म। तो kq
यहाँ पर भी नहीं करेगा, तो के क्यू अब बट्टा क्या होगा रे बुआ, के क्यू अब बट्टा आर हो जाएगा। देखो तो V बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, के क्यू अब बट्टा आर। तो ये आपको कहा देगा अगर पॉइंट चार्ज कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बुआ, तो के क्यू बट्टा क्या हो जाएगा, आर, के क्यू बाई आर। तो ये हो गया हम लोग का पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V बराबर, ये V है, आपको देखने में लग रहा है U, तो कोई बात नहीं, V कर देते हैं, है ना। तो V बराबर के क्यू बाई क्या, आर। तो ये आपका क्या मिल गया बुआ रे, पोटेंशियल मिल गया। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के। कोई पूछेगा आपको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप फटाक से बोल देना है के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए मस्त, मजे में, बिंदास। क्या कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, मन नहीं लग रहा है, लगेगा, मन भी लगेगा, दिल भी लगेगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके बच्चों, अब देखिए क्या है, अब यहां पे क्या है, यहां पे भी लिखेंगे कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting two charges minus q and plus q placed at a point, sorry, minus q plus q placed at a distance 12, at a distance 12, then we have to find the electric potential at point P at a distance at a position r theta, at a position r theta from the center of dipole। कहने का तात्पर्य यह है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करेंगे कंसिस्टिंग टू चार्जेज। क्या कंसिस्ट कर रहा है, टू चार्जेज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है और दूसरा क्या है बुआरे, प्लस क्यू, है ना। इसको रखे हुए हैं कहाँ पे, ओ यहां से यहां तक एल और यहां से यहां तक क्या होगा, एल। ठीक है, अब यहां से क्या है, एक पॉइंट दे दिया इसके सेंटर से यहां, ये कितना कोण पर है, ये कितना कोण पर है, थीटा पर, ये भी कितना पे, थीटा पे। ये पॉइंट क्या है, पी है, जहां पे हमको निकालना है। अब क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या कर दिए, यहां से खींच दिए इसको और यहां से खींच दिए इसको, यहां से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, है ना। अब हमको इस पॉइंट P पे क्या निकाल लेना है, पोटेंशियल। इसमें एक चीज और दिया है, यहां से यहां का डिस्टेंस ये कितना दे दिया है, ये R दे दिया है। ठीक है, अब निकालना है पोटेंशियल। इसको बोल देते हैं A पॉइंट, इसको B पॉइंट, ये हो जाएगा A डैश और ये क्या हो जाएगा, B डैश।
ठीक है, कष्ट नहीं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे बुआ, अब देखो, अब नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट क्या P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, V बराबर V1 अब प्लस V2। V1 किसके लिए है, V1 पोटेंशियल हो गया, मान लीजिए प्लस ए के ये माइनस Q के लिए, तो V2 प्लस Q के लिए, इसके लिए प्लस, इसके लिए V1 तो इसके लिए V2 है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, देखिए हमको जब पोटेंशियल निकालेंगे तो अभी हम लोग देखें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर KQ बाई क्या होता है R। R का मतलब ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये R का मतलब होता है बच्चा कि चार्ज से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस। R का मतलब क्या होता है, यहां से चार्ज से लेके इस पॉइंट का क्या होता है, डिस्टेंस होता है क्या R। तो हमको वो R चाहिए, ठीक है। उस R के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कैसा काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, पता नहीं उसके बाद क्या है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से ए, अब देखिए अभी बता देना, ये चाह रहे हैं हम कि ए से पी का जो डिस्टेंस होगा, आप देख रहे हैं ए से पी का जो डिस्टेंस होगा लगभग बराबर डिस्टेंस किसका होगा, ए डैश से लेके किसका, पी का। तो हम लोग लिखेंगे ए पी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसका, ए डैश पी का, ठीक है। अब ए डैश पी क्या है, ए डैश ओ, अब प्लस क्या है ओ पी, ए डैश ओ क्या हो गया, एल कॉस थीटा, अब प्लस क्या हो गया, ओ पी आर हो गया, है ना। उसी प्रकार से बीपी लगभग बराबर किसका होगा रे बुआ, बी डैश पी का, जो क्या होगा बी डैश नो, बीपी नहीं, ओपी, यहां से यहां का डिस्टेंस ओपी, अब माइनस क्या होगा ओबी डैश। ओपी कितना है बच्चा पार्टी आर, ओबी डैश क्या है बच्चा पार्टी एल कॉस थीटा। बस इसी का, यही बात समझ में आ गया, यही बात आपको याद रह गया, आ गया, बहुत ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि AP बराबर एल कॉस थीटा प्लस आर, यहीं पे दिक्कत होता है, लोग भूल जाता है। अब BP आर माइनस क्या होगा एल कॉस थीटा, बस। अब इसके बाद बहुत ही हलवा है जिसको हम लोग सीधे दबा देंगे। चलिए अब देखिए क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या निकालना है, पोटेंशियल क्या होगा, V1 बराबर क्या लिखेंगे के क्यू बाय बी पी, तो के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, ओके। पोटेंशियल ड्यू टू बुआरे माइनस क्यू चार्ज, V2 बराबर क्या हो जाएगा के क्यू बाय ए पी, माइनस है तो माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल क्या होगा कॉस थीटा। चलिए अब क्या करना है, V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर हो गया V1, तो के क्यू बाय आर माइनस क्या होगा एल कॉस थीटा बाय के क्यू बाय आर प्लस क्या होगा एल कॉस थीटा। मेरे प्यारे गोलू मोलू, आ रहा है बुझने में, समझ रहे हैं बात को अच्छे से, मजा में कि परेशानी तो लग नहीं रहा है। चलिए चलिए अब देखिए के क्यू आ गया बाहर, अब 1 बट्टा क्या होगा आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस क्या होगा एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस क्या होगा एल कॉस थीटा। चलिए तो के क्यू, अब देखिए इसको क्या कर देना है,
फ्रैक्शनल एडिशन मतलब बट्टा पर का जोड़ या घटाव, घटाव है तो घटाव कर देंगे। तो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस कितना एल कॉस थीटा। अब बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऑनलाइन क्लास में बेहतर कंटेंट के लिए फंडा ऑफ फिजिक्स को देखते रहें और एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा। चलिए प्रचार हो गया। एल प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस क्या होगा एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं आप ए माइनस बी और ए प्लस बी को करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके अब चलिए तो के क्यू और ये आर से आर क्या हो गया बोरे कट गया, कट गया तो क्या बचा 2l कॉस थीटा अब बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा के क्यू इंटू 12। पिछला चैप्टर को याद करो बच्चा पार्टी सब, क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद ये करना है कि P बराबर क्या होता है वो अरे Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। P क्या है डाइपोल मोमेंट है, आपको याद होगा, सॉरी 2L, ठीक है डाइपोल मोमेंट है। अब क्या हो गया के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का भी हो गया। अब क्या करना है, अब तो एक फॉर्मूला ये हो गया है ना आपका, एक ठो फॉर्मूला हम लोग का ये हो गया, एक फॉर्मूला यहां से आ गया, ये सबसे जनरल फॉर्मूला। उसके बाद क्या होगा तो V बराबर के पी 1 कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो V बराबर के पी वेक्टर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बोरे 1 होता है, पढ़े होंगे आप क्लास 11th में। तो कॉस थीटा अब बाय क्या होगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो V बराबर लिख सकते हैं के पी वेक्टर और डॉट क्या होगा आर वेक्टर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आपका ये भी फॉर्मूला, एक भी ये भी हो गया। इसी को थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसका आर स्क्वायर का। तो V बराबर क्या हो जाएगा के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। और देखिए तो फॉर्मूला पे फॉर्मूला आ रहा है ना, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो बच्चा अगर कोई पूछेगा आपसे, अगर इसी को थोड़ा सा और कितना और V बराबर के पी वेक्टर आर वेक्टर बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल, ये भी होगा, ये भी हो गया। चलिए अब नहीं, इतना टाइप हो गया। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है तो यहाँ तक लिख देना है, अगर ये सब पूछा, अगर ये प्रूफ करने के लिए ये दे सकता है तो आपको यहाँ तक लिखना है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से बच्चा रे क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है बच्चा। तो ये हम लोग का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी रहेगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल होता है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं केस 1, केस क्या बोलते हैं बुआ 1। तो केस 1 में क्या होगा आपका, इफ पॉइंट P इज एक्सियल, अगर पॉइंट P कैसा है एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या हो गया,
एक्सियल पॉइंट का मतलब आपका हो गया ये हो गया। एक्सियल पॉइंट का मतलब हो गया थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना। इसी लाइन को फिर क्या कर देंगे बुआरे, घुमा देंगे इसे, ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री और कितना, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल, और जब इस लाइन पे होगा तो क्या होगा, एक्सियल। बस एक्सियल अगर इफ पॉइंट P इज एक्सियल पॉजिटिव पॉइंट है तो V बराबर क्या हो जाएगा, KP और कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री बाय R स्क्वायर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, KP बाय R स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी होगा एक्सियल पोजीशन पे। यहीं पे बच्चा केस 2 लिखेंगे, इफ पॉइंट P इज इक्वेटोरियल तो V बराबर क्या हो गया, KP कॉस 90, क्योंकि इक्वेटोरियल के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चा, 90 डिग्री बाय कितना, R स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, KP इंटू 0 बाय R स्क्वायर। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे बुआ रहे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट, है ना। जनरल भी हो गया, एक्सेल पे भी हो गया और इक्वेटोरियल पे भी हो गया। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, है ना, मस्ती में ऐसे ही पढ़ते रहिए फिजिक्स, है ना, मस्त रहिए। ज़िंदगी में टेंशन काहे लेने का, है ना, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेहनत अपना करते रहना है ना। क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म करिए फल की इच्छा नहीं कीजिए, है ना। तो कर्म अपना करते रहिए, अगर कर्म करेंगे तो फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, कि यही एक निश्चित रास्ता है जहाँ से सफलता पाया जा सकता है ना। क्योंकि आप छत पे पहुंचना है, सीढ़ी चढ़ेंगे तो निश्चित थोड़ा लेट सवेर पहुंचेंगे, लेकिन लिफ्ट से चढ़ेंगे, अगर लिफ्ट बीच में कहीं खराब हो गया, लिफ्ट को टूट गया तो बस छूट गया। इसीलिए बच्चों पार्टी मस्ती में पढ़ाई कीजिए, केवल एक ही चीज विश्वास कीजिए, अपने मेहनत पे मेहनत करेंगे, करत करत अभ्यास से जरमति हो सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान, है ना। तो कर्म करने से सब कुछ होगा, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। देख रहे हैं एक अनपढ़ आदमी, है ना, अपने कर्म के बदौलत एक पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। ऐसा प्रेम होना चाहिए, है ना। आपके ज़िंदगी में किसी के प्रति ऐसा ही प्रेम होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वो जाए तो हम चले छोड़ के चला। चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, हेलो, तो बच्चों अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब होता है रे बच्चा कि बहुत सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अभी हम लोग देखे पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, KP बाय आर सॉरी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, KQ बाय R, है ना। अब हम लोग देखेंगे बहुत सारे चार्ज के कारण। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, कंसीडर a system of n charges, consisting Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn are placed at a position 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 R1 vector, R2 vector, R3 vector, R4 vector Rn vector respectively. Then
रेस्पेक्टिवली फ्रॉम पोजीशन P। मतलब एक पॉइंट ये P है बुआ, यहां से कहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, Rn है। तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। तो V1 बराबर KQ बाय R1। सिमिलरली लिख देते हैं V2 बराबर V2 इक्वल टू KQ बाय R2। V3 इक्वल टू होगा KQ बाय R3, KQ बाय R3। V4 KQ बाय R4। देखिए 4 3 2 1, ठीक। चलिए सिमिलरली ऐसे ही करके Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQn बाय Rn। तब नेट पोटेंशियल बच्चा, नेट पोटेंशियल आपका क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस Vn। तो KQ1 बाय R1, KQ2 बाय R2, KQ3 बाय R3, KQ4 बाय R4 और डॉट 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 KQn बाय Rn। अब यहाँ से कर सकते हैं क्या, K को आप बाहर निकाल सकते हैं। समेसन कहाँ से, I बराबर 1 से लेके कहाँ तक, I बराबर n तक, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया, n तक। QI RI, तो क्या हो गया, V हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया बच्चा पोटेंशियल हो गया किसके लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना। सिस्टम हैंग कर देना है तो ऐसे ही सिस्टम हैंग हो जाता है, हैंग हो जाता है, ठीक है। सिस्टम हैंग कर देना है। चलिए तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या हो गया, पोटेंशियल। चलिए अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या है हम लोग का, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल, समान, बराबर, है ना, यूनिफॉर्म, है ना। ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हुआ, इक्वल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका क्या होता, फायदा क्या है, इसका फायदा ये होगा, अगर पोटेंशियल सरफेस हम लोग का इक्विपोटेंशियल है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे तो किसी प्रकार का हम लोग को वर्क करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल अगर बराबर है तो किसी प्रकार का वर्क करने का जरूरत नहीं है ना। तो ये है हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस। आते हैं सब देखते हैं क्या है। The locus of all the points in a medium at which electric potential remains same is called equipotential surface. लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट का लोकस, लोकस का मतलब वो सारा पॉइंट को मिलाएंगे, ऑल पॉइंट इन ए
मीडियम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बोले रिमेन्स सेम होगा, हमेशा क्या होगा बराबर, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको क्या कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जनरली इक्विपोटेंशियल मींस पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जनरली इक्विपोटेंशियल मींस पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है पोटेंशियल। Properties of equipotential surface: no work is required to move a charge from one point to another on an equipotential surface. No work is required, किसी प्रकार का वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं होगा to move a charge from one point to another on an equipotential surface. equipotential surface पे no work is required, किसी प्रकार का कार्य वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करना है, लेके जाना है, तब नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो जैसे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में, एक ही पॉइंट पे है ना, एक ही पॉइंट पे क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां पे भी अगर एक सरफेस अगर क्रॉस कर गया तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, जो कि कभी भी संभव नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, the direction of electric lines of force or direction of electric field is always normal to the element dl of the equipotential surface, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एलिमेंट dl ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ई वेक्टर डॉट क्या होगा dl, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा बोरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए स्फीयर, एक पॉइंट चार्ज के लिए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा बोरे, हमेशा क्या होगा, वो एक स्फीयर होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज को घेरेंगे चारों तरफ से तो क्या होगा, स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा। इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर कोई हम लोग पास कंडक्टर है, हॉलो है, उसके अंदर में पोटेंशियल हर जगह पे क्या होगा, भी का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो भी का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हम लोग का हो जाएगा। देखिए ये भी हम लोग का जो पूरा वॉल्यूम होगा वो एज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम की तरह बिहेव करेगा। दिस कैन बी ट्रीटेड एज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक चार्ज को लेके जाएंगे, किसी प्रकार का वर्क करने का जरूरत नहीं है। द स्पेस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस इनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई रीजन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, है ना। स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो स्पेस बताएगा कि हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, फिर क्या है, वीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनी प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनी प्लेन नॉर्मल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके परपेंडिकुलर जितना भी प्लेन होगा पैरेलली रखा होगा, सारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल हम लोग का होगा। जैसे कि देखो बुआ, अगर हम लोग पास चार्ज ये है, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसा होगा, स्फीयर होगा। ये भी इक्विपोटेंशियल है ना, ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल, सारा क्या है इक्विपोटेंशियल, हर एक जगह पे इसका पोटेंशियल V1 है तो हर एक जगह पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा, ठीक है। इसका अगर V2 है तो हर एक जगह पे क्या होगा, V2 का। सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इंडिविजुअल सब का पोटेंशियल क्या होगा, हम लोग का अलग अलग होगा। इसमें इस सर्कल पे कहीं पे भी जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, V2 होगा। इस पे जाएंगे तो पोटेंशियल V3 होगा, है ना। कहीं पे जाएंगे, कहीं पे जहां मन है वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल V3। अब इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ 4 से सबसे नजदीकी है तो पोटेंशियल V1 सबसे ज्यादा, उससे कम V2 और उससे कम क्या होगा, V3 हम लोग का होगा। उसी प्रकार से अगर वो देखेंगे यूनिफॉर्म हम लोग पास सीट है, जैसे कि ये सीट है ना, इसके सीट है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग का ऐसे होगा। इसके पैरेलली जितना भी सीट हो रखेंगे, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल, है ना। अगर इधर भी अगर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी इक्विपोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर की तरफ बढ़ा दे, इसको हम क्या किए, बढ़ा दिए यहाँ तक, है ना। अरे भाई तू का ऐसे कर रहा है, इधर आओ, इसको भी बढ़ा दिए,
इसी प्रकार से इसको भी बढ़ा दिए, इसी प्रकार से इसको भी बढ़ा दिए, इसी प्रकार से इसको भी बढ़ा दिए, तो सारा हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग का होगा। तो इसका इसको बोल देते हैं, अगर V1 है तो इसका V2, इसका V3, इसका क्या होगा V4, है ना। तो सारा हम लोग का क्या होगा बोले, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग का हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा हम लोग का पोटेंशियल क्या आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। उससे पहले हम लोग के पास एक और टॉपिक है जो क्या कहलाता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या होगा, रिलेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग देखे थे, dV बराबर W बाई क्या होता है, Q होता है। तो F dx वर्क बराबर FD माइनस एफ डी एक्स। तो माइनस एफ डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बोले, माइनस एफ डी एक्स बराबर Q बराबर dV। तो F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, तो बराबर Q इंटू डी एक्स। तो dV Q इंटू डी एक्स, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, dx को इधर लेंगे, तो dV बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे Q से Q कट गया, तो dV बराबर क्या हो गया, माइनस ई डी एक्स। तो dV अब बाई क्या हो जाएगा, dx बराबर माइनस ई। तो ये हम लोग का कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका नेगेटिव ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पॉइंट पे हम लोग का होगा। तो बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर हम लोग का पोटेंशियल कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मजा लेते रहिए फिजिक्स का, और फिजिक्स ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप ही लोग का प्यार हमको इतना एनर्जी मिल पाता है कि हम आपके लिए इतना काम कर पाते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है आप लोग के साथ जुड़ के। चलिए ठीक है बच्चों, तो हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। कॉपी बंद करना है, दिमाग नहीं, रिवीजन करते रहना है ना, क्योंकि रिवीजन ही मेन है, यही आपका मूल मंत्र है। कहीं पे भैया अगर आपको करना है तो प्रैक्टिस बराबर करते रहना, प्रैक्टिस कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।